नेपाल के बाद फ्रांस में हिंसा का विस्फोट। पेरिस की सड़कों पर दंगाई भीड़ की दहशत। सत्ता विरोध और आंदोलन की आंच से भड़की हिंसा। सड़कों पर धुएं का गुबार, दंगे की लपटों से झुलसता फ्रांस। नेपाल के संकट की तरह यहाँ भी जनता अपने नेताओं से जवाब मांग रही है। बेरोजगारी, पलायन और टूटी उम्मीदों ने मिलकर ये बारूद तैयार किया। फ्रांस में शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ कारों और इमारतों को नहीं जला रहा, बल्कि सरकार की साख को भी राख बना रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत राजधानी पेरिस से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुकी है। नेपाल की तर्ज पर यहाँ भी सवाल गूंज रहा है, जब जनता भूखी और ठगी हुई हो तो लोकतंत्र कितनी देर तक टिक सकता है। पेरिस की सड़कों पर जली कारें, बैरिकेड तोड़ती भीड़ और पुलिस के साथ संघर्ष। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने जैसे ही पद संभालने की तैयारी की, सड़कों पर बगावत फूट पड़ी। ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को ठप कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था काम की नहीं रही। इसी आंदोलन के चलते जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, कूड़ेदान जलाए गए और पुलिस पर हमला किया गया। असली वजहें और भी गहरी हैं। महंगाई, बेरोजगारी और प्रवासियों की अनदेखी। लोगों का आरोप है कि सरकार बार बार वादे करती है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। हालात इतने बिगड़े कि पूरे देश में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े और सिर्फ पेरिस में 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी नाराजगी अब खुलकर सड़कों पर दिख रही है। जनता का गुस्सा सिर्फ महंगाई और कटौतियों पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अस्थिरता पर भी है जिसने 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल दिए। लेकोर्नू की ताजपोशी को भी लोग पुराने सिस्टम की नई पैकिंग मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रों की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और आम वर्ग की कमर तोड़ देती हैं। यही वजह है कि वामपंथी संगठनों से लेकर मजदूर संगठनों तक ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। संदेश साफ है, फ्रांस की जनता अब राष्ट्रपति के फैसलों पर भरोसा नहीं कर रही और उनकी कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है।